सोचिए आपके रोज की एक जानी पहचानी प्रक्रिया अचानक बदल जाए। मतलब जहां पहले देखो फिर करो था, अब करो फिर देखो हो गया है। खास तौर पर सीबीएस और आईपीपीबी डेटा को डीटीआर मतलब दैनिक लेन देन रिपोर्ट में दर्ज करने के तरीके पर हमारे पास एक इंटरनल सर्कुलर है, एक सूचना है जो इस बदलाव के बारे में बताती है। तो आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसका असर क्या है और इससे काम करने वालों पर क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, जरा ये बताइए। हाँ, पहले प्रक्रिया काफी सीधी सादी थी। मतलब डेटा स्क्रीन पर दिखता था, जो यूजर है वो उसे देखता था, जांचता था, वेरीफाई करता था, और जब वो संतुष्ट होता था कि हाँ सब ठीक है, तब वो सबमिट बटन दबाता था। उसके बाद ही जानकारी डीटीआर में अपडेट होती थी। तो सब कुछ चेक करने के बाद एंट्री फाइनल होती थी, ये समझिए। ठीक है, मतलब पहले चेकिंग फिर एंट्री, और अब यहां पर ही चीजें बदल गई हैं। बिल्कुल। अब नई प्रक्रिया में क्या है, जब आप ट्रेजरी में सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो पहले एक पॉपअप आता है, एक कंफर्मेशन मैसेज। वो पूछता है क्या आप सबमिट करना चाहते हैं। यूजर को फिर से सबमिट पर क्लिक करना होता है कंफर्म करने के लिए, और हाँ, जैसे ही वो दोबारा सबमिट करते हैं, हाँ, एंट्री सीधे डीटीआर में दर्ज हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, और उसके बाद वो स्क्रीन पर दिखती हैं। अरे तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब डेटा पहले डीटीआर में चला गया और वेरिफिकेशन उसके बाद। वेरिफिकेशन यानी डेटा की जांच अब डीटीआर में एंट्री होने के बाद होती है। उसमें ऐसा डेटा हो सकता है जिसे यूजर ने अभी तक देखा ही नहीं है, वेरीफाई नहीं किया है। तो एक रिस्क है, एक संभावित जोखिम जुड़ जाता है कि अगर बाद में जांच ठीक से न हुई तो शुरुआती गलतियां पकड़ में नहीं आएंगी। इसमें एक और थोड़ी अजीब सी बात है जो निर्देश में कही गई है कि अगर स्क्रीन पे जो एंट्री दिख रही है वो असल लेन देन से मेल नहीं भी खाती, तब भी यूजर को ओके क्लिक करना है और डीटीआर जनरेट करना है। ऐसा क्यों? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, मैं मानती हूँ। है ना? जैसा मैंने कहा, ये शायद सिस्टम की प्रक्रिया पूरी करने की एक जरूरत हो ताकि सिस्टम का फ्लो न रोके। पर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीटीआर जनरेट करने के बाद क्या करना है। निर्देश साफ कहता है कि डीटीआर को संबंधित सीबीएस या आईपीपीबी रिपोर्ट से मिलाना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। अच्छा। यहीं पर, इसी स्टेज पर किसी भी गड़बड़ी को, किसी भी अंतर को पकड़ा जाना है और सुधारा जाना है। तो वो ओके क्लिक करना प्रक्रिया का एक स्टेप है, ये नहीं कि सब सही है इसकी गारंटी है। समझ गया। तो असली काम बाद में है। हाँ। अच्छा, और अगर मिलान करते वक्त पता चले कि भाई डेटा गायब है या आधा अधूरा है, तो उसे ठीक कैसे करेंगे? उसके लिए भी सर्कुलर में बताया गया है, मिसमैच एंट्रीज, यानी जो मिलान नहीं हो रहा है वैसी प्रविष्टियां दर्ज करनी होंगी। इसके लिए खास अकाउंट हेड भी बताए गए हैं। हाँ, मैंने देखा, इसमें लिखा है प्राप्ति पक्ष यानी रिसीट्स में अंतर के लिए मिसमैच रिसीट एडजस्टमेंट, और भुगतान पक्ष पेमेंट्स में अंतर के लिए मिसमैच पेमेंट एडजस्टमेंट। ये अलग-अलग हेड क्यों जरूरी हैं? ये अलग अलग हेड इसलिए जरूरी हैं ताकि जो सुधार आप कर रहे हैं वह सही अकाउंटिंग कैटेगरी में जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि डीटीआर का जो ओवरऑल बैलेंस है वो ना बिगड़े और अंतरों को सही तरीके से ट्रैक किया जा सके। बाद में ऑडिटिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए सब साफ साफ रहे। सही बात है। अगर गलत हेड में एडजस्टमेंट डाल दिया तो सारा हिसाब किताब गड़बड़ा सकता है।